बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके सामने आज रखता हूँ वो चीज़ जिसका पहले से इजहार किया जा रहा था, शक भी था, यकीन भी था कि क्यों नून लीग वाले इतने पुरएतमाद हैं। वो कौन सा आखिरी पत्ता है जो उन्होंने खेलने का फैसला कर लिया, बिल्कुल लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड जो उन्होंने अपनी छाती से लगा कर रखा हुआ है, वो अब खेलने का फैसला कर लिया है। वो लास्ट कार्ड है क्या? उस लास्ट कार्ड के बारे में हम बार बार बात करते रहे हैं, लेकिन उस लास्ट कार्ड को कब इस्तेमाल करना है ये नून लीग ने पहली बार इकरार कर लिया है। ना बोल के भी इकरार कर लिया, लेकिन उसके साथ नवाज शरीफ की आज की तकरीर पर बात तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उसके तर्जुमान ने जो आके आज मीडिया पे बात की है, नवाज शरीफ के तर्जुमान ने, उसका ये कहना है, और उससे जब सवाल पूछा गया, जो मैं आपको उसकी ऑडियो सुनाता हूं, सवाल ये पूछा गया कि आप कहते हैं हम फौज से बात करेंगे, फौज तो वही है जिसको आप कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज अमीन ने हमारे खिलाफ काम किया, हमें इलेक्शन भी हरवाया, हमें सजाएं भी दिलवाई और सारा कुछ। तो आप किस फौज से बात करेंगे? वो फौज जो जनरल बाजवा और फैज हमीद चला रहे होंगे, या वो वाली फौज जो उनके बगैर होगी? मतलब आप क्या चाहते हैं? उनसे भी आप इस्तीफा मांगेंगे? उस पर पहले नवाज शरीफ के तर्जुमान ने जवाब क्या दिया, पहले ये सुन लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये किस प्लान और किस चीज की तरफ जो है वो जाने का सोच रहे हैं। तो पहले आप ये जरा सुन लें। मरियम बीबी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास और भी एक सेकंड टेप भी है अरशद मलिक की जज फौज हैज टू डिसाइड। एक सेकंड यार, फौज में कोई बच्चे तो नहीं है। जुबैर, अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला। नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं आता हूं, मेरा दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अभी आपने एक बात की है, दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। आपने अभी एक बात की है, फौज हैज टू डिसाइड, दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। मैंने आपसे पूछा नो, कौन सी फौज? फौज लेड बाय बाजवा एंड फैज हमीद इन की पोजीशंस। आपने कहा फौज हैज टू डिसाइड। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन फौज हैज टू डिसाइड? क्या कोर कमांडर डिसाइड करें आपके ख्याल में कि उनका आर्मी चीफ कौन होगा? अब नाज़रीन, आपने ये सुन लिया। मैं माजरत चाहता हूं, आवाज का कोई मसला शायद हो रहा था, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं कि कुछ कोर कमांडर्स जो हैं ये कह रहे हैं कि इनके साथ मिले हुए, ये अपने लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें छोड़ के मत जाएं। आर्मी, ये आपने सुना है अपने कानों से कि इनकी बुनियादी डिमांड ये गो कि इन्होंने बाद में इनकार किया इस वीडियो में, लेकिन इनका असल प्लान ये, और मोहम्मद मालिक ने बिल्कुल सही सवाल किया है। उन्होंने सवाल ये किया है कि आप क्या चाहते हैं कि फिर कोर कमांडर्स ये डिसाइड कर लें कि उनका आर्मी चीफ कौन होगा, डीजीएसआई कौन होगा? ये है वो म्यूटनी जो ये कराना चाहते हैं फौज में। प्लान यही है। दोबारा ये सुन लें ऑडियो, ताकि इसके बाद जो बात आपको सही से समझ आ जाए। फौज हैज टू डिसाइड। एक सेकंड यार, फौज में कोई बच्चे तो नहीं है। जुबैर, अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला। नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं आता हूं, मेरा दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अभी आपने एक बात की है, दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। आपने अभी एक बात की है, फौज हैज टू डिसाइड। दैट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। मैंने आपसे पूछा नो, कौन सी फौज? फौज लेड बाय बाजवा एंड फैज हमीद इन की पोजीशंस। आपने कहा फौज हैज टू डिसाइड। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन फौज हैज टू डिसाइड? क्या कोर कमांडर डिसाइड करें आपके ख्याल में कि उनका आर्मी चीफ कौन होगा? ये आपने सुन लिया अपने कानों से दोबारा। वो कहता है जी फौज हैज टू डिसाइड, फौज को अब फैसला करना पड़ेगा। तो फिर मोहम्मद मालिक ने सवाल किया कि क्या मतलब वो करें कोर कमांडर से आप, क्योंकि ये तो नहीं बात करना चाहते ना, आर्मी चीफ और डीजीएसआई तो गुनाहगार हैं। अब दूसरी सुने आप ऑडियो। अब आपको दूसरा मैं ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कहते हैं ना कि हम ऑडियो रिलीज करेंगे, हम वीडियो रिलीज करेंगे, इन्हें कोई डर नहीं है जजेस का। वो क्यों नहीं है? इनके केसेस जो इनकी अपीलें हैं, मेन अपीलें, वो अनकरीब लगने जा रही हैं अदालतों में, अनकरीब। और उन अपीलों पे अगर फैसला हो जाता है तो नवाज शरीफ की सजा बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी। हाई कोर्ट में भी अगर फैसला हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में समझ लें कि बस ये डन डील होगी। फिर अगर तो वही बात है कि कुछ इनकी मर्जी की अगर जज ऊपर पहुंच जाए तो फिर तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगर आप सोचें तो सुप्रीम कोर्ट में इनको कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। फायद ईसा को भी रिलीफ नहीं मिल रहा और इनको भी चांस नहीं है। तो ये क्या कहते हैं उस हवाले से मैं आपको इनकी ऑडियो सुनाता हूं, ये आप सुन लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। जब मरियम बीबी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास और भी एक सेकंड टेप भी है अरशद मलिक की जज की, जिसमें उन्होंने बहुत लोगों के नाम लिए हुए, और मेरे पास कुछ ऑडियो टेप्स भी हैं। मुझे किसी ने, बड़े क्रेडिबल आप ही के लोगों में से किसी ने बताया कि अब प्लान ये बन रहा है कि जब अपील आएगी मरियम बीबी की और मियां साहब की, उससे एक आध दिन पहले वो सेकंड पार्ट रिलीज किया जाएगा।
अगर ये आता है या तो अभी कर दें, अगर आप उस वक्त करेंगे तो क्या आप कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए करेंगे, किस लिए करेंगे उस टाइमिंग से? एक तो हम बैठ के पब्लिक में स्ट्रेटजी नहीं शेयर करेंगे, ना अपना टाइमिंग शेयर करेंगे कि कब क्या करना है, लेकिन हम हर वो चीज करेंगे जिसमें अपनी सच्चाई को साबित कर सकें। ये नाज़रीन आपने सुन लिया, हम हर वो चीज़ करेंगे जिससे अपनी सच्चाई साबित कर सकें। और मोहम्मद मालिक ने बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल किया है। उन्होंने ये कहा कि आप किस वक्त करेंगे ये वीडियो जो आप कहते हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। मोहम्मद मालिक ने कहा कि मुझे सोर्सेज ने, आप ही की पार्टी के लोगों ने बताया है कि जब आपकी अपील्स लगने जा रही होंगी तो हम वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे, ऑडियोज़ रिलीज़ करेंगे। जब अपील लगने जा रही होगी एक दिन पहले करेंगे, स्पेसिफिक बताएं। नवाज शरीफ के तर्जुमान ने इनकार नहीं किया, सिर्फ ये कहा जी कि हम ये आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे कि हम कब करेंगे, हम अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए करेंगे जिससे हम सच्चे साबित हो जाते हैं। यानी दो चीजें हैं। नंबर एक, फौज में ये कह रहे हैं कि जो कोर कमांडर्स हैं वो आर्मी चीफ और DGSI के खिलाफ खड़े हो जाएं और वही ताकतवर होते हैं। जाहिर है नीचे वाली फौज तो ऑब्वियसली सब की बात है, यानी टॉप पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने कंट्रोल करना है सारी फौज को। तो एक ये है कि ये सारे खड़े हो जाएं, और दूसरा ये है कि इन्हें ये ऐलान ही है, समझ लें जजेस के लिए, कि हमारी अपीलें लगती हैं, जो भी होता है हमारे पास ऑडियोज मौजूद हैं, वीडियोज मौजूद हैं। एक तो अरशद मलिक की और पता नहीं किस किस की ऑडियोज हैं इनके पास, जो ये कहते हैं कि हम रिलीज कर देंगे अगर हमारी आपने अपीलें लगाई, सुनी और हमारे खिलाफ फैसले की तरफ आप गए। तो ये है दो समझ लें के तरीके से इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। एक ब्लैकमेलिंग फौज को, लेकिन साथ साथ कोशिश करनी है इदारे में बगावत पैदा करने की। एक ब्लैकमेलिंग जजेस को डराना भी, ब्लैकमेल भी करना। और क्योंकि माशाल्लाह मैं कह रहा हूं कि इन हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए इनके करैक्टर भी माशाल्लाह ऐसे हैं। अरशद मलिक का भी आपने देख लिया, खुद एडमिट कर रहा है कि मेरी गंदी वीडियो एक है, जो मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह बयान किया था ऐसे लगता है कि उन्होंने भी खुद देखी है। इनके करैक्टर्स भी ऐसे हैं कि ये डर जाते हैं कि पता नहीं यार फलां वक्त जो मैंने मुंह काला किया था इसके पास हो ही ना। आप किसी गलत करैक्टर के बंदे को जो कोठे पे जाता हो, आपको पता हो वो जाता है, आपके पास सबूत ना भी हो ना, अगर आप कह देना कि तुम वहां जाते हो मेरे पास तुम्हारे सबूत भी हैं, वो डर जाएगा। ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है ना, ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम। इतने ये फन्ने खान नहीं है कि इनके पास ऑडियोज भी हैं, वीडियोज भी हैं। अगर ये सब कुछ इनके पास इतना सॉलिड होता, अरशद मलिक की वीडियो है इनके पास, इन्होंने कुछ रिलीज की है, कुछ करनी है, लेकिन अरशद मलिक जो है वो डिस्क्रेडिटेड जज है। अरशद मलिक की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया की किसी अदालत में। वो जज जो ये साबित हो जाए कि वो जिसको सजा दी है उससे मिलता रहा है, उसके बाद वो दुनिया की किसी अदालत से अपने आप को क्रेडिबल साबित नहीं करवा सकता, तो उसकी तो वीडियो है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो जो भी इनके पास है नहीं फर्क पड़ता। तो उसके अलावा जो ये ब्लफ खेल रहे हैं ना कि हमारे पास ऑडियोज भी मौजूद हैं बहुत सारी, ये ब्लफ है बहुत बड़ा। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ सबके जो है वो मैं अब क्या कहूँ कि बेल्ट ढीली है, तो इस वजह से फिर लोग घबरा जाते हैं। इसलिए फिर इनको जो है वो ढीलें भी मिल जाया करती हैं, इनको फिर जुडिशियल NROs भी मिल जाया करते हैं और इनके साथ बड़ी बड़ी रियायतें होती हैं। अब कल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये जुडिशरी को खरीद लेते हैं, ये अब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, और इन्होंने नैब के अंदर प्रोसिक्यूशन में भी डिफरेंट लोगों को इन्होंने खरीदा है। ये खरीद भी लेते हैं, जो ना इनसे खरीदा जाए उसके साथ ये इस तरह की गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो खतरनाक तरीन चालें ये चल रहे हैं, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि इसी प्रोग्राम में ये दावा किया गया, जिसका कोई एतराज़ नहीं, यानी इनकार नहीं किया गया, कि वो जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले आई थिंक वीडियो में भी बताया था कि मरियम नवाज इस्लामाबाद में अहम तरीन शख्सियत है। मैं तो साफ बता रहा हूँ कि DGSI से ISI हेडक्वार्टर में जो है उनकी मुलाकात के बारे में जो है खबरें लीक हुई, ठीक है। इसके बारे में गुलाम हुसैन साहब ने भी बताया, कुछ और लोगों ने भी बताया, बात की। आज जब मोहम्मद जुबैर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि मुलाकात हुई। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब ये इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, जब साफ पता है कि ये अपनी चोरी बचाना चाहते हैं, तो इनसे मुलाकातें क्यों हो रही हैं? ठीक है, अगर ये आके एक पंड गिर जाती है आपके दरवाजे पर जी कि जी हमने मिलना है, हम आ गए हैं, एक सीन बन जाता है, समझ आती है चलो मजबूरी में। लेकिन ये तासुर दे रहे हैं कि आप बुलाते हैं इन्हें। आज भी यही कह रहा है नून लीग का तर्जुमान कि वो फोन कर रहे हैं, हम आगे से कह रहे हैं जी अगर बात करनी है तो सबके सामने करें। नवाज शरीफ आगे से कह रहा है कि छुप छुपा के बात नहीं होगी, अगर आपने करनी है सबके सामने करें। तो क्या हम ये समझेंगे कोई चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है?
इससे नवाज शरीफ का नैरेटिव मजबूत होगा अगर आप बात जारी रखेंगे। इस मुल्क को किस चीज की जरूरत है? मैं खुल के बोल देता हूं कि इस मुल्क को जरूरत है डायलॉग की नहीं, बेलाग एहतसाब की, कुछ गर्दनें उड़ाने की इस मुल्क को जरूरत है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और जिनकी वजह से आज मुल्क इस हालत में है। 73 साल से हमेशा डायलॉग हो के डीले हो के लोग वापस आ गए। क्या मुल्क ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा। तो फिर जो हमें करने की जरूरत है प्लीज वो करें, वो ना करें जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंचे। मेरी ये सबसे इल्तिजा है, प्लीज अगर कोई इस पे गौर करता है तो प्लीज कर ले कि आप मुलाकातें खत्म करें, एक बार हो लेने दें बेलाग एहतसाब, बेरहम एहतसाब, इसका कुलाड़ा चलने दें। ये जो सब कह रहे हैं ना ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है, मैं कहता हूं नहीं जरूरत। दुनिया की तारीख ये बताती है कि जब भी टर्मोइल आता है उसके बाद अवाम खड़ी होती है। अगर इंसान के बच्चे सारे ना बने तो खूनी इनकलाब आया करते हैं, ये दुनिया की तारीख बताती है हमें। पाकिस्तान तो वैसे एक ठंडी कौम है, इसने खूनी इनकलाब की तरफ तो नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद एक वक्त ऐसा आता है जब प्रेशर कुकर में इतनी स्टीम इकट्ठी हो जाती है कि वो भी फट जाया करता है। इतनी स्टीम इकट्ठी ना करें कि वो फट जाए। दोबारा डायलॉग का मतलब होगा कि अवाम को आप फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि तुम लगे रहो और जिस तरह से तुमसे 73 साल से तुम्हारा इस्तेसाल हो रहा है वो जारी रहेगा। तो ये मुलाकातें आप बस कर दें, ये मेरा पैगाम है इस वीडियो के जरिए। ये सब आपके सामने है, ब्लैकमेलिंग सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ। इसके बाद गुंजाइश नहीं रह जाती अवाम को, वो जो मैं अक्सर कहा करता हूं ना कि अवाम के मुंह पे थप्पड़ रसीद मत करें। ये भी करें, आप भी करें, तो हम फिर किधर जाएं। आपसे नाज़रीन अगले नशिस्त में मुलाकात होती है और मैं माजरत चाहता हूं कि आवाज़ का कुछ इशू आ गया था, वो जब मैंने दूसरी आपको ऑडियो सुनाई तो उसको वापस करते हुए मैं ऑडियो ऑन नहीं कर सका। इंतहाई माजरत चाहता हूँ मैं इसको वीडियो में जो है वो जब अभी छोड़ूंगा तो एडिट करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।